हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तंवर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स कट करे हैं। सो जो करंट रेपो रेट आ गया दैट इज 5.5%। सो रेपो रेट कम होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके लोन की ईएमआई पे। आपके लोन की ईएमआई कम हो जाती है अगर रेपो रेट कम होता है तो। लेकिन फिर भी अगर आपके लोन की ईएमआई कम नहीं हो रही है तो दो चीजें आपको बता रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा अपने बैंक लोन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर आप अपने बैंकर से भी ये चीज चेक कर सकते हैं। पहली चीज आप चेक करिएगा कि आपका जो लोन चल रहा है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अगर वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो आपके लोन की ईएमआई चेंज नहीं होगी। अगर वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो आपके लोन की ईएमआई चेंज होनी चाहिए। दूसरी चीज आप चेक करिएगा कि आपका जो लोन चल रहा है वो एमसीएलआर लिंक्ड है या फिर रेपो रेट लिंक्ड है। सो एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। ये वो रेट होता है जिसके बेसिस पे बैंक्स डिसाइड करते हैं कि आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हालांकि एमसीएलआर लिंक्ड अगर कोई लोन होता है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें भी ईएमआई आपकी ईएमआई कम हो जाती है, बट वो इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं पड़ता है। उसको चेंज होने में अप्रोक्सीमेटली 6 से 12 महीने 15 महीने का समय लग जाता है। लेकिन अगर आपका लोन रेपो रेट लिंक्ड है तो इमीडिएटली आपका जो है ईएमआई कम हो जानी चाहिए, इमीडिएटली उस पर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर आपने चेक कर लिया है आपका लोन जो है एमसीएलआर लिंक्ड है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एमसीएलआर को चेंज करने के लिए और उसको रेपो रेट में कन्वर्ट करने के लिए। बैंक आपको ये करने से मना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज पर द गाइडलाइंस आप ये चीज चेंज करा सकते हैं। फिर भी अगर बैंक आपको परेशान करता है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप अपने लोन को पोर्ट करा सकते हैं किसी दूसरे बैंक में, जहां पर आपको बेटर स्कीम्स, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।